नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे एग्ज़ाम दृष्टि के 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। 300 क्या, ये 400 के आसपास प्रश्न हो जाएंगे और ये प्रश्न मिक्स प्रश्न है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। और यदि यहाँ से इस एक वीडियो से आपके 20 से 25 प्रश्न एग्ज़ाम में मिलते हैं तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का सफल हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। इसकी पीडीएफ मैं दोस्तों आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा। बस आपको करना क्या है, नीचे मैं लिंक दूँगा, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप शेयर ज़रूर करना इसको। इसके अंदर मैंने जो आपको पहले एग्ज़ाम दृष्टि के कुछ टॉपिक करवाए थे उनको शामिल किया है, और फिर नीचे दोस्तों मैंने बाद में कुछ और लिखे हैं उनको भी शामिल किए हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से ये एग्ज़ाम दृष्टि के 254 प्रश्न तो ये हैं। फिर देखिए बाद में जो फ्लैगशिप योजनाओं की डेट है, इनकी सारी डेट एक जगह, और ये जो आपका ब भाग है शैक्षिक परिदृश्य वाला, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर करंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके पश्चात दोस्तों जो टेलीग्राम के ऊपर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए प्रश्न है वो डालता रहता हूँ, तो उन प्रश्नों को। और फिर दोस्तों नीचे मैंने ये इस तरीके से, यहाँ से तो ये प्रश्न वन रक्षक में आ भी गए कई सारे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि बार बार इधर उधर आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप एक क्लास देखोगे और निश्चित तौर से इस क्लास से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति, तो राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति 2010, और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 20% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1734 के अंदर। फिर देखिए, यूनेस्को ध्रुव सूची में शामिल किले, तो 6 किले हैं: आम, चीकू, गाजर। आ से आमेर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर और रे से रणथंभौर किला। ये 6 किले हैं वो यूनेस्को ध्रुव सूची में शामिल हैं। एक दोस्तों, जब मैं वीडियो शूट कर रहा था पहले, तो एक भाई ने बोला था कि भाई आपने ये सारे पीले कर दिए। तो मैंने इसलिए किए थे कि आपको सही दिख जाए। बाकी इतना तो मुझे भी पता रहता है कि मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको येलो किया जाता है। तो मैंने ये एक करके देखा था प्रयोग कि क्या पता ये पीडीएफ है वो बहुत अच्छी दिखे, इसलिए किए थे। फिर देखिए, यूनेस्को ध्रुव सूची में शामिल नृत्य, तो नृत्य आपसे पूछ ले तो कालबेलिया नृत्य शामिल है। अमूर्त कला से संबंधित है कालबेलिया नृत्य। फिर देखिए, यूनेस्को ध्रुव सूची में शामिल अभयारण्य, तो केवलादेव घन्ना पक्षी विहार भरतपुर, ये यूनेस्को ध्रुव सूची में शामिल अभयारण्य है। फिर देखिए, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखी? तो स्वाई प्रताप सिंह ने। ये सारे के सारे प्रश्न हैं दोस्तों, मैंने पीछे के आए हुए प्रश्न हैं उनसे वन लाइनर बनाए हैं। फिर देखिए, राजस्थान में प्रख्यात चरी नृत्यांगना, तो प्रख्यात चरी नृत्यांगना फलकूबाई, और इनका संबंध है किशनगढ़ अजमेर से। फिर देखिए अगला, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, तो विजय सिंह पथिक कहाँ से होता था? तो वर्धा अजमेर से 1919। अगला देखिए, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह बारठ ने की थी। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने की थी। तो बारठ में दोस्तों 4 शब्द आ रहे हैं और 2 दुआ 4 होते हैं, तो सभा बारठ। समाज में 3 आ रहे हैं, विजय में 3 और पथिक में भी 3। तो ध्यान रखना, 9th क्लास में गलत दे रखा था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी, तो चावंड थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड थी। चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही थी? तो 28 वर्षों तक रही थी। और महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी 12 वर्षों तक रही थी, ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर देखिए, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है। कृष्ण प्रतिपदा चैत्र शुक्ल तृतीया से ये 18 दिन तक मनाया जाता है। जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बयाना भरतपुर में स्थित है उषा मस्जिद। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के ब्रिटिश
रेजिडेंट या एजेंट कौन थे? तो मेजर सावर्स थे। फिर देखिए कू किसे कहते हैं? तो भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। अगला देखिए पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो 2 युद्ध हुए थे। त्राइन का प्रथम युद्ध 1991, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1992 में। फिर देखिए लोक देवता गोगा जी समकालिक थे, तो महमूद गजनवी के समकालिक थे लोक देवता गोगा जी। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो केलवाड़ा 12 में लगता है सीताबाड़ी का मेला। नेजा, जम्मा, रीखिया, तो ये रामदेव जी से संबंधित शब्दावलियां हैं दोस्तों। नेजा है वो ध्वजा को बोलते हैं। जम्मा है वो रात में जागरण लगता है, उसको जम्मा बोलते हैं। रीखिया है वो मेघवाल जाति के भक्तों को क्या बोलते हैं? रीखिया बोलते हैं। फिर देखिए नथमल और सालिम सिंह की हवेली, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। सोरसन घास के मैदान कहाँ स्थित है? यो 12 में स्थित है। फिर देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। फिर देखिए 56 मैदान, तो 56 का मैदान है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। और 56 की पहाड़ियाँ आपसे पूछ ले तो बाड़मेर शिवाना क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं उनको 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए बारह देवरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बारह देवरा शिव मंदिर है ये भीलवाड़ा में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जादरा पाटन में स्थित है। फिर देखिए जगत शिरोमणि मंदिर है ये आमेर में है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें कृष्ण के साथ मीरा की मूर्ति है। ठीक है। फिर देखिए कोटेशन है, जिंदगी में हौसला मत हार मेरे दोस्त, अक्सर हौसलों से ही बाजी पलट जाती है। यानी अपना हौसला ऊंचा है और नीचा है तो उससे बाजी है वो जीवन की पलट जाती है। फिर देखिए अगले पेज के ऊपर ये एक और कोटेशन आपके लिए, महान लोग कुछ अलग नहीं करते, यानी महान लोग फैसला एक लेते हैं और उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसको पूरा ना कर लें। फिर देखिए कंजर्वेशन रिजर्व, तो कंजर्वेशन रिजर्व है ये 16 है। कितने हैं? 16 हैं। आगे आ जाएंगे। बीड़ है ये झुंझुनू में है, रोटू नागौर में है, गोगेलाव नागौर में है, सुधा माता है ये जालोर सिरोही में। आगे 16 के 16 आ जाएंगे, सब देख लेंगे। फिर देखिए कुछ नदियों के उद्गम स्थल देखते हैं, तो जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है, बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। बार बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे तो मैंने लिख दिया। फिर देखिए कुछ चोटियां देखते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली की। आगे पूरा का पूरा चार्ट भी आ जाएगा इनका। तो उत्तरी अरावली की है रघुनाथगढ़ सीकर, मालखेत सीकर, लोहागढ़, भोजगढ़, झुंझुनू। तो ये है उत्तरी अरावली की। तो ध्यान रखना रघुनाथगढ़ सीकर में है, मालखेत सीकर में है, लोहागढ़ और भोजगढ़ झुंझुनू में है। मध्य अरावली की है गोरमजी या टाटगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़। दक्षिणी अरावली की है गुरु सीकर, शेर, दिलवाड़ा ये सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, अंचलगढ़, आबू सिरोही में है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन किसने किया था? तो 1961 से 1969 तक बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया था। विराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1936 में। उत्खनन साहनी, नीलरतन और दीक्षित ने किए थे। बागोर सभ्यता स्थल है भीलवाड़ा में स्थित है। वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी 1967 में और एलएस लेसनी और वीरेंद्रनाथ मिश्र ये भी इनके साथ थे। फिर देखिए ओझियाना, ओझियाना की यदि बात करें तो भीलवाड़ा, खोज की थी बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। ये जो पूछे गए हैं ना मैंने उनको ऐसे कर दिया है, ये देख ली येलो कर दिया है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज विजय कुमार ने की थी 1967 में। उत्खनन आरसी अग्रवाल 1977 और विजय कुमार। ज़्यादातर खोज वाला पूछा जाता है। आहड़ है ये उदयपुर में है, खोज एक के व्यास अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में और आरसी अग्रवाल ने 1954 में। उत्खनन एचडी सांकरिया, ये पूछा गया है एचडी सांकरिया, इसलिए मैंने लाल पेन से लिख दिया। बालाथल है ये उदयपुर में है, प्रोफेसर वीएन मिश्र और वीएस सिंधे और ललित पांडे, तो ये ध्यान रखना आप। फिर देखिए अरावली की ऊंची चोटियाँ, तो गुरु शिखर है ये 1722, शेर है 1597, देलवाड़ा है
1442, ये सिरोही में है। और एक ये जरगा भी आप ध्यान में रखना, ये उदयपुर में है 1431 मीटर। तो ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। किस अनुच्छेद में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो 164 में। किस अनुच्छेद में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो 164 में। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य? तो गायत्री देवी। आगे राजस्थान में प्रथम, तो आगे एक पेज आएगा उसमें और पढ़ लेंगे। तो राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी। फिर देखिए प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक? तो अंचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अंचलेश्वर प्रसाद शर्मा प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक। उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की थी 1883 में। सारे प्रश्न आए हुए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, मैंने ये सारे प्रश्न जो आए हुए प्रश्न थे पेपरों में वही वन लाइनर में लिखे हैं। द्विधा कहानी बातारी फुलवारी रचना किसकी है? तो विजयदान देथा की। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? तो वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की जो ये रचना है ये है डिंगल भाषा में। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। और वंश भास्कर है वो पिंगल भाषा में है। और कई बार एग्जाम में ना मतलब डिंगल पिंगल दोनों ना दे करके एक दिया रहे ना, तो आप कोई सा कर देना चाहिए। जैसे ऐसे दे दे, एक एग्जाम में आया था कि वंश भास्कर है वो किस भाषा में है, तो पिंगल ऑप्शन में नहीं था, डिंगल था, तो डिंगल कर देना था, ठीक है। और पिंगल यदि दिया रहे तो पिंगल हो जाएगा। फिर देखिए आदमकद व्यक्ति चित्रों यानी आदिमानव के लिए प्रख्यात? तो साहिबराम जयपुर। आदमकद व्यक्ति चित्रों या आदिमानव के चित्रों के लिए प्रख्यात? तो साहिबराम जयपुर। आगे अपन एक चार्ट में देखेंगे कि किस चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल रहा था। फिर देखिए कोट्टा चित्र शैली की मुख्य विशेषता? तो शिकार दृश्य। कुंडापत की स्थापना मल्लिनाथ जी ने की थी। ओंशिया के मंदिर जोधपुर में है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। जगदीश मंदिर उदयपुर में है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ या मंदिर? तो कोल्लू फलोदी जोधपुर। ध्यान रखना कोल्लू फलोदी जोधपुर। फिर देखिए मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में है। ध्यान रखना मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में है। झालीबाव व मामदेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इंदिरा रसोई योजना आरंभ हुई? तो इंदिरा रसोई योजना आरंभ हुई थी 20 अगस्त 2020 को। आगे अपन जितनी भी योजनाएं हैं उनकी डेट देख लेंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ हुई 1 फरवरी 2019 को। ये पूछे गए हैं दोनों के दोनों, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिए। फिर देखिए ताम्र नगरी ताम्रवती ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्रमुख? तो आहाड़। अगला देखिए ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। कपीशवर्णी मर्दभांड मिले हैं यहाँ से, काले प्लस नीले मर्दभांड, जिन्हें कपीशवर्णी मर्दभांड कहते हैं। तो कपीशवर्णी मर्दभांड गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर है ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। एक दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यस गुरु एप्लीकेशन को एक बार आप चेकआउट जरूर करें, जिसमें सेकंड ग्रेड जीके के नोट्स और ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे जैसे जाओगे तो ई बुक दे रखी है, जिसमें जो रीट का आपका एग्ज़ाम है उसके पुराने प्रश्न पत्रों के जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन, ऐसे ही सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों के टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का जो जीके का पोर्शन है उसके ओल्ड क्वेश्चन है उनको टॉपिक वाइज तैयार किया गया है। जीके के 750 प्रश्न हैं वो पीछे के एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो चिराग नाम से आपको वो भी मिल जाएंगे। तो ये आप एक बार चेकआउट जरूर करें, ई बुक खोलना, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यश गुरु एप्लीकेशन के ऊपर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अभी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी गई है। संभव नाम की टेस्ट सीरीज है ये वाली, ये आप चेकआउट जरूर करना, ठीक है। और इस संभव वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अमृत और अभ्यास टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी। तो ये आप एक बार चेकआउट जरूर करना। 51 रुपये की ये टेस्ट सीरीज है, तो ये आप चेकआउट जरूर करना। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब चलिए दोस्तों अपन 16 कंजर्वेशन रिजर्व देख लेते हैं। तो जोड़बीड़ है ये बीकानेर में है। गुड्डा बिश्नोई है ये जोधपुर में है। 16 कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में, ठीक है।
रणखार है ये जालोर में है, ये नया बना है 2022 में। शुद्धा माता है ये जालोर सिरोही में पड़ता है। जवाई लेपर्ड फर्स्ट और सेकंड, जवाई लेपर्ड फर्स्ट, जवाई लेपर्ड सेकंड ये पाली में है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है। फिर देखिए बीड़ बांसयाल खेतड़ी फर्स्ट, बांसयाल खेतड़ी फर्स्ट, बांसयाल खेतड़ी सेकंड और मनसा माता ये सारे के सारे झुंझुनू में है। शाकंबरी ये झुंझुनू सीकर में है। बिसलपुर टोंक में है। सहबाद या शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व ये 12 में है। गोगेलाव रोटू ये नागौर में है। फिर देखिए उत्तरी अरावली की चोटियां, मध्य अरावली की और दक्षिण अरावली की। तो उत्तरी अरावली की देखिए रघुनाथगढ़ है ये सीकर में है 1055 मीटर। मालखेत है ये सीकर में है 1052 मीटर। लोहागढ़ है ये झुंझुनू में है 1051। भोजगढ़ है ये झुंझुनू में 997। खो है ये जयपुर में है 920। बेरांच है ये अलवर में है 792। बाबाई दोस्तों, बाबाई और बबई दोनों में कन्फ्यूज मत होना। बाबाई है ये जयपुर में 792। बरवाड़ा है ये जयपुर में 786। बबाई है ये झुंझुनू में है 780। बिलाली है ये अलवर में है 775। मनोहरपुरा है ये जयपुर में है 747। बेराट है ये जयपुर में है 704 मीटर। सरिस्का अलवर में 775 और सिरावास है ये अलवर में है 651। भानगढ़ है ये अलवर में है 649। जयगढ़ है ये जयपुर में है 648। नाहरगढ़ है ये जयपुर में 599। अलवर दुर्ग है ये 597। ऊपर वाली की आपको ये 1-2 की दोस्तों ऊंचाई ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि इनको एक क्रम में मिलवा सकता है, बाकी तो आपसे जिला पूछेगा। मध्य अरावली की देखिए गोरमजिया टोडगढ़ 933 मीटर। तारागढ़ है ये 873। नागपाड़ है ये 795। फिर देखिए दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर सिरोही 722 मीटर। शेर है ये सिरोही 597। देलवाड़ा है ये सिरोही 1442। जरगा उदयपुर 1431। अंचलगढ़ सिरोही 1480। आबू सिरोही में है ये 1295। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224। धोनिया उदयपुर। जयराज सिरोही। ऋषिकेश सिरोही। कमलनाथ उदयपुर। सुधा पर्वत भीनमाल जालोर। माकड़ा मगरा उदयपुर। सज्जनगढ़ उदयपुर। सायरा उदयपुर। नागपानी उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर में। ईसराना भाकर जालोर में। रोजा भाकर और झारोल भाकर ये जालोर में। कोटड़ा उदयपुर में। ऋषभदेव उदयपुर में। तो ये मैंने बता दिया, ऐसे आप चार्ट बना करके आप अपने रूम में सामने लगा सकते हैं, मैंने ऐसे ही लगा रखा है ये। फिर देखिए राजस्थान किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 तो डॉक्टर ओम प्रकाश को। राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर तो अवनी लेखरा। फिर देखिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना का आरंभ तो 19 दिसंबर 2021 को किया गया। वो योजना कौन सी है? तो IM शक्ति उड़ान योजना। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का आरंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया? तो IM शक्ति उड़ान योजना। ये पीछे एग्जाम में आया हुआ है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना तो 13 दिसंबर 2019। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब शुरू किया गया? तो 26 अक्टूबर 2020। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान तो डूंगरपुर से। तो ध्यान रखना मेरी पुलिस मेरी दोस्त डूंगरपुर से। फिर देखिए राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर तो रूमा देवी। राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर तो रूमा देवी 2021 में इनको बनाया गया। घर घर औषधि योजना में शामिल पौधे तो तुलसी, गिलोई, कालमेघ, अश्वगंधा। तो ये 4 पौधे हैं घर घर औषधि योजना में शामिल। ये घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि पौधे हैं वो बारिश में नहीं लगते, जैसे ही बारिश रुकती है तब लगते हैं। तो जून जुलाई में तो बारिश होती है और रुकती है, यानी 1 अगस्त को पौधे लगाते हैं। तो 4 पौधे मिलते हैं 8, 4 प्रकार के पौधे मिलते हैं 8 मिलते हैं, यानी 2-2 मिलते हैं प्रत्येक। PM वाणी योजना का शुभारंभ तो ये प्रतापगढ़ से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो 1 मई 2021 को शुरू की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उदयपुर की रैंक तो 5वीं, ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया। और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उदयपुर के अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा ये शामिल है। आगे अपन देख लेंगे, ये तो केंद्र की जो स्मार्ट सिटी योजना है उसमें शामिल है। फिर राज्य की स्मार्ट सिटी योजना है उसमें 6 शामिल है, वो आगे आ जाएगा, अपन देख लेंगे।
फिर देखिए राजस्थान स्मार्ट सिटी की घोषणा 2022, तो इसमें देख लीजिए राजस्थान स्मार्ट सिटी की घोषणा 2022, इसमें 6 को शामिल किया गया है, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। फिर देखिए इंदिरा रसोई योजना में लाभार्थी खाना प्राप्त करता है तो 8 रुपये में प्राप्त करता है। राजस्थान जन पोर्टल की शुरुआत तो अगस्त 2019 से राजस्थान राज्य ऐसी योजना शुरू करने वाला, ऐसा पोर्टल शुरू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है भारत में। कौन सी योजना निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो अनुप्रति कोचिंग योजना। ये 2 बार एग्जाम पूछा जा चुका है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। स्मार्ट सिटी योजना में भारत का प्रथम स्मार्ट गांव तो धनौरा, धौलपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान पहला राज्य है जहां नो बैग डे शुरू किया गया है, तो नो बैग डे रहता है शनिवार को, 20 फरवरी 2020 को ये शुरू किया गया नो बैग डे। फिर देखिए IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना तो 18 दिसंबर 2019। एक अभी चेस खिलवाया जाएगा बच्चों को स्कूल के अंदर, वो किस दिन खिलाया जाएगा बताना आप कमेंट बॉक्स में। IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना तो 18 दिसंबर 2019 को। इंदिरा मातृत्व योजना में दूसरी बार गर्भवती महिला को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 6,000 रुपये। फिर देखिए झामर कोटला उदयपुर की खान प्रसिद्ध है, तो राग फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। 6 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, कितनी बार? 6 बार। फिर देखिए मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, शक्ति, वंदना, विजया, दुर्गा। ये दुर्गा है, ये नवीन है। ये क्या है? तो ये बाड़मेर में तेल के क्षेत्र हैं और प्रारंभ हुआ था गुड्डा मलानी बाड़मेर से। शेषा जस्ता की प्रसिद्ध खान गुलाबपुरा आगूचा कहाँ है? तो भीलवाड़ा में है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो बीकानेर में है। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वन कितने हैं? तो 56.49 है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। हूँ गोरी किण पीवरी ये यादवेंद्र शर्मा की रचना है। मुलकरा ठग ये रचना किसकी है? तो ये है शंकरदान सामोर की। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1956 में राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 को राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पीवणिया तालाब किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में पूछ ले तो शाहपुरा में स्थित है। बहारट की हवेली कहाँ है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ये दोनों प्रश्न मैंने राजस्थान अध्ययन 10वीं क्लास में से बनाए थे जब बना रहा था। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? तो 1459 में की थी। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रसेन था। सारंगपुर का युद्ध मेवाड़ व मालवा के बीच कब हुआ? तो 1437 में। डोल महोत्सव या डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? तो 12 में। फुलडोल उत्सव किस पंथ द्वारा? तो राम स्नेही पंथ के द्वारा फुलडोल उत्सव शुरू किया गया और ये भीलवाड़ा शाहपुरा का प्रसिद्ध है फुलडोल उत्सव। कलीला व दमना किस शैली के पात्र हैं? तो मेवाड़ शैली के पात्र हैं कलीला व दमना। देखिए संग्राम सिंह द्वितीय के समय पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ था, तो ये ध्यान में रखना। फिर देखिए रामानाथा सेप्पू किस शैली के चित्रकार हैं? तो जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो ये लच्छीराम है। किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो तेज कवि जैसलमेरी ने। पोत हाकर श्री आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो पोत हाकर श्री आभूषण है ये गले में पहने जाते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? तो झांझ। और ये कच्छी घोड़ी है ये शेखावाटी क्षेत्र का व्यावसायिक विवाह नृत्य है। फिर देखिए आमेर में शिला माता का मंदिर किसने बनवाया? तो आमेर में शिला माता का मंदिर है ये मान सिंह ने बनवाया। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 में हुआ था नीमूचना हत्याकांड। फिर देखिए रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से। 1857 की क्रांति किसमें जोधपुर का शासक कौन था? तो तकत सिंह था। कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दुल्ले राय थे। जयपुर को गुलाबी रंग किसने करवाया? तो स्वाई राम सिंह ने करवाया था जयपुर को गुलाबी रंग। राय सिंह को राजपुताने का करण कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राय सिंह को राजपुताने का करण। 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था आमेर राज्य से संबंधित है,
ये पृथ्वीराज के समय थी 12 कोठड़ी सामंती व्यवस्था। ये इनके पुत्रों ने 12 मतलब भागों में राज्य को बांट दिया था, उसे ही 12 कोठड़ी सामंती व्यवस्था कहते हैं। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में? तो अलवर रियासत में। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में। ये देखो मैं पहले ही करवा चुका था आपको, और ये वन रक्षक में आ गया ये प्रश्न, क्योंकि ये पहले मैंने आपको करवाए हैं प्रश्न। फिर देखिए सीता देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो अलवर किसान आंदोलन से। और ये सीता देवी है, ये किसान रघुनाथ की बेटी थी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर हवेली उदयपुर में रखी हुई है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो कांतिलाल चौथानी ने की थी 1931 में। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना तो ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में। कब? 1944 में। चुनीलाल व अमृतलाल का संबंध तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना तो गोकुल भाई भट्ट ने 1934 में। सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने। फिर देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता के जाता हूँ मैं। देखिए ऑप्शन में बीकानेर लोक परिषद दिया रहे, ठीक है, या बीकानेर परिषद दिया रहे, और ऑप्शन के अंदर 1942 डेट है ही नहीं, तो आप 1936 ही कराना, ठीक है। यदि ऑप्शन में 1942 डेट है तो 1942 करना है, क्योंकि आपको बता दूं जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कोलकाता के अंदर 1936 में हुई। ये बात बिल्कुल सही है मग्गाराम वेद ने की। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद या बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी, रघुदयाल गोयल ने की थी। किसने? रघुदयाल गोयल ने। तो थोड़ा ध्यान में रखना आप, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1942 रघुदयाल गोयल। और ये पेपर के अंदर जो JN का पेपर है उसमें ऑप्शन में नहीं था 1942, तो 1936 ही करके आना। फिर देखिए कृष्ण दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो मारवाड़ से है। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो मेवाड़ प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो पंडित नेनूराम शर्मा ने। अध्यक्ष तो हाजी फैज मोहम्मद। नारायणी व स्नेहलता वर्मा का संबंध तो मेवाड़ प्रजामंडल से। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपए। हाथल गांव का संबंध राजस्थान एकीकरण की किस रियासत से है? तो सिरोही। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल तो गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टिक्काराम पालीवाल। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 15। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 कब हुई? तो 1977 में। राजस्थान का विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? तो लाल कोठी जयपुर में। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन। संसद में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 35। 10 राज्यसभा से, 25 लोकसभा से। वर्तमान में राजस्थान राज्य में कितने सदस्य मनोनीत है? तो 0। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में? तो 5 भागों में है ये। नृत्य रत्नकोश की रचना किसने की थी? तो कुंभा ने की थी। किसने? कुंभा ने। कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल तो महाराव उमेद सिंह प्रथम का काल। नारियों द्वारा शिकार चित्रण तो कोटा शैली। हांडी रानी की बावड़ी तो ये टोडा रायसिंह नगर टोंक में है। पटवों की हवेली का निर्माण गुलाब चंद ने करवाया। किसने? गुलाब चंद, जैसलमेर में है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो बम्बई में हुई थी। कहाँ? बम्बई में। देखिए सिरोही प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और भरतपुर प्रजामंडल, इनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की बम्बई में हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल है इसकी हुई थी रेवाड़ी में। कहाँ? रेवाड़ी में। अगला देखिए इंडोनेशिया दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इंडोनेशिया दिवस का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से। देखिए कृष्ण दिवस का संबंध मैंने आपको जोधपुर प्रजामंडल से बताया था। बीरबल दिवस का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से। नेताजी दिवस का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से। मोती दिवस का संबंध जयपुर प्रजामंडल से। और जवाहर दिवस का संबंध जैसलमेर प्रजामंडल से। इंडोनेशिया दिवस का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से। अगला देखिए हाड़ौती प्रजामंडल की अध्यक्षता तो हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल में भाग लिया
तो JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने मेवाड़ प्रजामंडल में भाग लिया था। ये प्रश्न आया हुआ था, उस प्रश्न के आधार पर मैंने ऐसे बनाया इसको। माता कुंडिया मंदिर कहाँ है? तो राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में है, चंद्रभागा और बनास नदी के किनारे। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गेपरनाथ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया, तो भांडासा जैन मंदिर बीकानेर में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया। बाहरे देवरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जहाजपुर भीलवाड़ा में। श्रृंगार चंवरी धार्मिक स्थल है, तो ये चित्तौड़गढ़ में। ये प्रश्न अभी वन रक्षक में आ चुका है। फिर देखिए ब्राह्मणी माता का मंदिर तो सोरसन 12 में। मुछला महादेव मंदिर तो घाणेराव पाली में। मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में है। मामा भांजा की मजार पल्लू हनुमानगढ़ में है। मांडव ऋषि की तपोभूमि टोंक में है। नाथों का महादेव या नाथों का महामंदिर जोधपुर में स्थित है। चुलगिरी जैन मंदिर जयपुर में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर शेवाड़ी जैन मंदिर पाली में है। भूमिज शैली किस शैली की उपशैली है? तो नागर शैली की। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा में है। नशिया मंदिर या स्वर्ण नगरी हाल किसका भाग है? या नशिया मंदिर जैन मंदिर है, ये कहाँ है? तो ये अजमेर में है। और स्वर्ण नगरी हाल इसका एक भाग है, ध्यान रखना, नशिया मंदिर का। सोने जी की नशिया का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर देखिए डेगी कल्याण जी का मंदिर तो मालपुरा टोंक में है। निर्माण राजा दिग्गो ने करवाया। फिर देखिए विजय राजेश्वर मंदिर है, ये डूंगरपुर में स्थित है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मजार है, ये बांसवाड़ा में है। इन्हें अब्दुल पीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आए हुए हैं सारे के सारे। ख्वाजा साहब की दरगाह के बुलंद दरवाजे का निर्माण तो महमूद खिलजी ने करवाया। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मिठालाल व्यास ने की थी। किसने? मिठालाल व्यास ने की थी, ध्यान रखना। फिर देखिए ये संगम है कुछ, मैंने बताते टाइम आपको ट्रिक भी बताई थी जब पढ़ा रहा था। तो माही सोम जाखम संगम तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, ठीक है। माही सोजा बेणेश्वर धाम, ठीक है, ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। डूंगरपुर बनास बेड़च मेनाल का संगम है बिगोद भीलवाड़ा में। तो ये बना करके मैंने ट्रिक बताई थी आपको। फिर देखिए बनास खारी डाई का संगम है राजमहल टोंक में, यानी बन्ना खारी दाई राजमहल, ऐसे मैंने ट्रिक बताई थी। फिर देखिए बनास बांडी मानसी ये देवधाम टोंक, यानी बनास में मासी को बांडी खाई तो देवधाम टोंक लेकर गए थे। बनास चंबल सीप का रामेश्वर सवाई माधोपुर, यहाँ भी मैंने बताया था आपको। बन्ना चंबल में सीप चुगने गया था रामेश्वर सवाई माधोपुर। फिर देखिए खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983। तो यहाँ मैं आपको बता कर भी गया था कि पशु पक्षी है वो पहले आते हैं और जो वृक्ष और पुष्प है वो बाद में आते हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते, तो वो 83, तो 31/10/83। राज्य पशु चिंकारा 22 मई 1981 और राज्य पक्षी गोडाउन 21 मई 81। अब मैं यहाँ भी आपको बात बता के गया था कि पक्षी है वो उड़ सकते हैं, तो एक दिन पहले आ गया। पशु है वो चल कर आएगा, तो 22 मई को आया, तो 21-22 मई, ठीक है। राज्य पशु ऊंट 19 सितंबर 2014 को दर्जा दिया गया। ऑपरेशन खेजड़ा है ये 1991 में चलाया गया। नो बैग डे शनिवार को राजस्थान पहला राज्य है जिसने नो बैग डे लागू किया है स्कूलों में बच्चों के लिए। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है ये 1 जून 2020 को चलाया गया। 1 जून 2020 को, यानी 16-20। ये 3 घंटे का प्रोग्राम है। कितना? 3 घंटे का प्रोग्राम है, यानी 12:30 से 4:15 तक चलता है। 12:30 से 2:30 बजे तक, 9 से 12 तक, और 3 से 4:15 तक, 1 से 8 तक। शिक्षा वाणी कार्यक्रम है ये 11 मई 2020 को शुरू किया गया। 55 मिनट का प्रोग्राम है।
ठीक है, सोमवार से शनिवार तक चलता रहता है ये। फिर देखिए हवा महल है, ये 2 मई 2020 को शुरू किया गया। और स्माइल प्रोग्राम है, ये स्माइल के 3 वर्जन आए हैं। तो पहला जो है स्माइल, ये 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। फिर देखिए स्माइल 2 है, ये 2 नवंबर 2020। देखिए पहले मैंने आपको बताया था, तो ट्रिक बताई थी 2 नंबरी, तेरे चेहरे की स्माइल तो 13 है, चेहरे की स्माइल तो 13 याद आती 420। फिर देखिए स्माइल 3.0, तो ये 21 जून 2021। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल शिवराज पाटिल। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल टीटी राजेश्वर। राज्य के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया तो मदन लाल खुराना। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल है, इन्होंने ये प्रथम महिला राज्यपाल है जिसने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। महिला पूछ ले आपसे, राज्य की पहली महिला प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राज्यपाल जिसने पद पर रहते त्यागपत्र दिया तो प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई तो वो है प्रभा राव। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई तो वह है दरबारा सिंह। महिला पूछ ले प्रभा राव। फिर देखिए सांबर झील के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये मैंने यूट्यूब से लिखा था, थोड़ा आगे का जो है मैटर। सांबर झील है, ये खारे पानी की झील है, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। सीमा अजमेर, नागौर और जयपुर की लगती है। फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थिति है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 पूर्व से 75 पूर्व तक है। फिर देखिए अपवाह 500 वर्ग किलोमीटर है इसका। नदियां इसमें रूपनगढ़, मेंढा, मेथा या मिंडा, खारी, खंडेला, बांडी ये आकर गिरती हैं। इसके अलावा डाबसी और तुर्तमती ये भी इसमें गिरती है। सबसे ज़्यादा लवणीय गाद लेकर आती है इसमें मेंढा या मेथा। 8.7% नमक का उत्पादन करती है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई। रियासती काल में जयपुर व जोधपुर। ठीक है। फिर देखिए 1869 में समझौता हुआ था, एक अंग्रेजों का अधिकार हो गया था इसके ऊपर, यानी एक समझौता हुआ और अंग्रेजों का इस झील के ऊपर अधिकार हुआ हो गया था। फिर देखिए नम भूमि या आर्द्र भूमि या रामसर साइट घोषित 1990 में किया गया इसे। रामसर साइट 2 है राजस्थान में। फिर देखिए फ्लेमिंगो या राजहंस पक्षियों के समूह, तो ये नागौर का शुभंकर है। ठीक है, ध्यान रखना, फ्लेमिंगो ये नागौर का क्या है, शुभंकर है। अजमेर का खड़मोर और जयपुर का चित्तल। ये फ्लेमिंगो या राजहंस पक्षियों का एक समूह है, तो ये ध्यान में रखना आप। ये नागौर का राजहंस क्या है, शुभंकर है। शुभंकर आगे मैं आपको सारे बता दूंगा। अजमेर का क्या है, खड़मोर है। जयपुर का चित्तल है, क्योंकि इनकी सीमा लगती है इसलिए बता दी। नमक देखिए, जो रेस्टा विधि है, रेस्टा कयार पान ये विधि है नमक उत्पादन की। रेस्टा है ये पवन प्रवाह से एक साइड इकट्ठा हो जाए नमक, और कयार है ये वाष्पोत्सर्जन, यानी खारे पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाए उसके बाद मतलब नमक रह जाता है नीचे। फिर देखिए बालसन झील, तो चारों ओर चट्टानों के बीच में पानी, वो बालसन झील होती है, ये बालसन झील का उदाहरण है। फिर देखिए आफरी की यदि बात करें तो एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1988 में जोधपुर में। फिर देखिए वन से संबंधित है ये। एक ये डेट दोस्तों आप चेक कर लेना, मतलब कहीं 85 दे रहती है, कहीं 88 दी रहती है। ठीक है। राजस्थान का पहला एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर उदयपुर में। ठीक है। फिर देखिए काजरी शोध संस्थान, ये जोधपुर शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। मरु वनीकरण केंद्र 1952 में बना था, और मरु वनीकरण व मृदा संरक्षण केंद्र 1957 में बना था। और ये काजरी है, इसकी स्थापना 1959 में काजरी नाम से, और इसके रीजनल सेंटर है पाली, बीकानेर, जैसलमेर, भुज, गुजरात और लेह में। फिर देखिए टिड्डी चेतावनी संगठन, तो ये जोधपुर से संबंधित है, 1946 में बना था। ठीक है।
टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है, ठीक है। अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, तो ये जोधपुर। अजमेर नागपाड़ से किस नदी का उद्गम, तो लूणी, तो ये लूणी नदी है। अपवाह है इसका अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। देखिए इधर से इसके अंदर लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, ज्वाई, सागी ये मिलती हैं, और दाईं ओर से एकमात्र मिलती है जोजड़ी। फिर देखिए राजस्थान में नदी बेसिन का क्षेत्रफल, तो ये ध्यान रखना आप, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। लूणी बच माही से, लूणी बच माही से राजस्थान में नदी बेसिन क्षेत्रफल के आधार पर आपसे पूछ ले तो लूणी का है ज़्यादा 20%, बनास का है फिर 14%, चंबल का है 9%, माही का है 5%। ये तो है नदी बेसिन का क्षेत्रफल। आगे ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो लूणी बच माही से। फिर देखिए किस नदी के उपबेसिन सर्वाधिक हैं, तो लूणी के 12, बनास के 10, चंबल के 7, माही के 6। तो ये तो आप ऊपर वाले से ही कर दोगे। यदि ऐसा प्रश्न आता है किस नदी के उपबेसिन सर्वाधिक हैं, तो क्रम से आपको लगाना हो तो ऊपर वाले से ही आप लगा सकते हैं, लूणी बच माही से। इसी आधार पर लूणी के 12, बनास के 10, चंबल के 7, माही के 6, और ये लूणी, बनास, चंबल और माही। फिर देखिए सर्वाधिक सतही जल वाली नदियाँ, सरफेस वाटर, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदियाँ सरफेस वाटर, तो इसकी ट्रिक है चंबमालू। क्या, चंबालू, यानी चंबल, बनास, माही और लूणी। तो ये देख लीजिए आप, सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदियाँ चंबल 8702, बनास 5097, माही 3720, लूणी 2269। तो ये याद रखना, चंबमालू सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदियाँ या सरफेस वाटर। फिर देखिए सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, और सर्वाधिक जल ग्रहण यानी कैचमेंट एरिया। तो ये सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, तो ये चलू बनमा यानी चंबल 20.94, लूणी 10.41, बनास 9.80, माही 4.80। ये आपको ऊपर वाली शब्दावली याद रहेगी तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो ये प्रश्न हार्ड है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। फिर देखिए सर्वाधिक जल ग्रहण या कैचमेंट एरिया, तो ये अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो ये बनास, लूणी, चंबल और माही, तो बलूचमा, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब एक बार आपको ऊपर से और दिखा देता हूँ। ये राजस्थान में नदी बेसिन का क्षेत्रफल, तो लूणी, बनास, चंबल, माही। फिर देखिए सर्वाधिक जल ग्रहण या कैचमेंट एरिया, तो बनास, लूणी, चंबल, माही। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, तो चंबल, लूणी, बनास, माही। सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदियाँ, तो चंबल, बनास, माही, लूणी। फिर देखिए किस नदी के उपबेसिन सर्वाधिक हैं, तो ये लूणी, बनास, चंबल, माही। ये एक पेज पे लिख लेना, सामने चिपका लेना, ऐसा प्रश्न आने की संभावना रहता है। कोई सा प्रश्न पूछ ले वो, ठीक है। कंफ्यूज सभी होते हैं इसमें। फिर देखिए राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, तो ये नाथुराम खड़गांव की ये पुस्तक है, नाथुराम खड़गावत, ठीक है, खड़गावत तय हो रहा आगे। फिर है म्यूटनीज इन राजपुताना, तो ये प्रिचार्ड की पुस्तक है, म्यूटिनीज इन राजस्थान, तो प्रिचार्ड की। राजस्थान की 2 छावनियाँ जहाँ विद्रोह नहीं हुआ, तो खेरवाड़ा उदयपुर और ब्यावर अजमेर। तो देखिए 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था 28 मई 1857 नसीराबाद से, और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। अब पॉलिटिकल एजेंट देख लेते हैं, तो सावर्स है ये मेवाड़ का, और यहाँ का शासक था स्वरूप सिंह। मेकमोशन था जोधपुर का, शासक था तखत सिंह। ईडन था जयपुर का, और शासक था राम सिंह सेकंड। इससे सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। बर्टन है ये कोटा का था, राम सिंह सेकंड यहाँ का शासक था। तोपों की सलामी को कम कर दिया गया था। करौली के मदनपाल इसकी सहायता करने के लिए आए थे, इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। मोरिसन ये भरतपुर के थे, मोरिसन है ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, शासक था जसवंत सिंह, ठीक है। ये नाबालिग था।
कर्नल रोक है, ये पॉलिटिकल एजेंट था प्रतापगढ़ का, और यहाँ का शासक था दलपत सिंह। जेडी होल है, ये सिरोही का था, और यहाँ का शासक था शिव सिंह। फिर देखिए राज्य वृक्ष खेजड़ी 31/10/1883 शीतल माता का प्रतीक है खेजड़ी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। थार शोभा, ये खेजड़ी की एक किस्म है दोस्तों, थार शोभा ध्यान रखना। मरु शोभा है और थार शोभा है, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। थार शोभा खेजड़ी की किस्म है, क्या है, खेजड़ी की किस्म है। मरु शोभा है, ये रोहिड़े से संबंधित है, मरु शोभा रोहिड़े को कहते हैं। टिकुमेटा अंडुलेटा, टिकुमेला अंडुलेटा रोहिड़ा। और याद रखना आप थार शोभा है, ये खेजड़ी से संबंधित है। फिर देखिए गुडाल, गुडाल है ग्रामीण क्षेत्र में मेहमानों की बैठक हेतु बनाया गया बड़ा झोंपा। पृथ्वीराज रासो, ये रचना है चंद्रबरदाई की, मूल नाम पृथ्वी भट्ट, ठीक है, हिंदी भाषा का महाकाव्य, और भाषा हिंदी है इसकी, लिपि है पिंगल यानी ब्रज भाषा, अध्याय है 69 जलहण ने इसे पूरा किया था। ताल छापर है, ये कृष्ण मृगों के लिए फेमस है, चूरू में है। द्रोणपुर कहते हैं इसे। कुरंजा पक्षी के लिए फेमस है, और यहाँ पर कुरंजा पक्षी देखे जा सकते हैं। 2021-22 में वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है यहाँ पर। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये 1997 में चलाया गया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बालू का स्तूप है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो है अनुधैर्य, एक है अनुप्रस्थ। अनुधैर्य बालू का स्तूप है, ये हैं दोस्तों शीप, पवनानुवर्ती, वनस्पति युक्त रेखीय, पवन विमुखी रेखीय, पवन उन्मुखी रेखीय। अनुधैर्य में दोस्तों रेखीय आएगा, क्या आएगा, रेखीय, तो देख लीजिए रेखीय रेखीय रेखीय, ठीक है। पवन युक्त रेखीय, पवन विमुख रेखीय, पवन उन्मुख रेखीय, पवनानुवर्ती और शीप, ये भी ध्यान रखना। अनुप्रस्थ है, इसमें बरखान आएगा और परवली आएगा, ठीक है। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। फिर देखिए हैजा या कुष्ठ रोग निवारक देवता, तो ये रामदेव जी हैं। प्लेग रक्षक देवता पाबू जी हैं। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक हैं लालगिरी। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत दास जी। जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी, ये संतनाथ जी है दोस्तों, संत दास जी हैं, क्या है, संत दास जी। लालदासी संप्रदाय लाल जी। रसिक संप्रदाय अगरदास जी। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी। राजस्थान का भामाशाह सेठ जमनालाल बजाज को कहते हैं। तसीमो कांड 1947 में धौलपुर में हुआ था। गोविंदपुरा कांड 13 जुलाई 1923 को बेगू में हुआ था। निमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 अलवर में हुआ था। डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 बूंदी में हुआ था। कांगड़ा कांड 1946 में चूरू में हुआ था। कांगड़ा कांड कहाँ हुआ था, चूरू में। चंदावल कांड है वो दोस्तों मारवाड़ में हुआ था 28-29 मार्च 1942 को। डाबड़ा कांड है वो नागौर में हुआ था, मारवाड़ रियासत का हिस्सा था डाबड़ा। तो नागौर डाबड़ा नागौर 13 मार्च 1947 को। तसीमो कांड हुआ था दोस्तों धौलपुर में 11 अप्रैल 1947 को, 11 अप्रैल 1947 को। फिर देखिए फ्लैगशिप योजनाएं, चिकित्सा विभाग की योजनाएं की यदि बात करें तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना 2020, पूर्व नाम सहयोग एवं उपहार योजना 7 अक्टूबर 2009 को शुरू की गई थी ये पहले। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, ये पेंशन योजना 2013 को शुरू की गई, पूर्व में ये 1 जून 1974। मुख्यमंत्री वृद्धा अवस्था समान पेंशन योजना 2013। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना 2013। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 यानी 2004-5। सिलिकोसिस ये एक बीमारी है दोस्तों, सिलिकोसिस पॉलिसी 3 अक्टूबर 2019। उद्योग एवं MSME विभाग, इसकी कौन कौन सी है
तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019, MSME एक्ट 2019 स्वप्रमाणीकरण ये 17 जुलाई 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 ये 17 जुलाई है। ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015-16 यानी 1 अप्रैल 2020 में ये पुनः लागू की गई है। फिर देखिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि 2011-12 में शुरू की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ये 1 किलो रुपये गेहूँ ये 1 मार्च 2019। माध्यमिक शिक्षा विभाग तो ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2019-20 ये 19 जून 2019 को शुरू की गई। कृषि विभाग की राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 17 दिसंबर 2019। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जन सूचना पोर्टल तो इसकी शुरुआत 13 सितंबर 2019। आयोजना विभाग तो राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019। टैग मेरा आधार मेरी पहचान। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को। 1 जनवरी 2022 में इसमें बदलाव किया गया। 4 घंटे इंटर्नशिप 3 महीने के लिए करनी पड़ेगी। वन विभाग की है घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021। ऊर्जा विभाग की है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 17 जुलाई 2021। महिला एवं बाल विकास विभाग की है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 सितंबर 2020। स्वायत्त शासन विभाग की योजना है इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020। इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021। फिर देखिए जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके कुछ प्रश्न। RISE तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन तो ये इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन ध्यान रखना इंटरफेरेंस। ठीक है। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। SIQE की फुल फॉर्म क्या है तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को शुरू किया गया। प्रारंभ इसका RSCERT द्वारा। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी पुनः प्रारंभ 21 जून 2021। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण तो 55 मिनट होता है। शिक्षा दर्शन प्रारंभ किया गया 1 जून 2020 को। शिक्षा दर्शन एक टीवी प्रोग्राम है 1 से 12 तक के लिए। शिक्षा दर्शन की समय सीमा तो शिक्षा दर्शन की समय सीमा 1 से 8 के लिए ये 3 से 4:15 आता है और 9 से 12 के लिए ये 12:30 से 2:30 बजे तक आता है। शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कितने घंटे का प्रसारण होता है तो सोमवार से शनिवार 75 मिनट का प्रोग्राम आता है। ठीक है। अब 75 मिनट के आप घंटे निकालना। कोविड-19 के दौरान कैरियर संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध हो सके उसके लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया तो मिशन ज्ञान ऐप लॉन्च किया गया अप्रैल 2021। कोरोना काल में शिक्षा देने के लिए यूट्यूब चैनल तो शाला संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया 19 मई 2020 को। राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल तो ये 6 फरवरी 2019। शाला दर्पण पोर्टल कब शुरू किया गया तो 12 फरवरी 2021 को। गतिविधि आधारित क्रिया तो इसे ABL बोलते हैं। स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया तो 13 अप्रैल 2020 को। मिशन समर्थ है ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया। हवा महल कार्यक्रम 2 जून 2021 को शुरू किया गया। फिर देखिए कुछ करंट। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 6 लोगों को मिला है। दलबीर भंडारी जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जज रह चुके हैं। RM लोढ़ा जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। फिर देखिए लक्ष्मी मित्तल चूरू पद्म भूषण से पहले सम्मानित हो चुके हैं। स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। अनिल अग्रवाल ये सीकर से हैं वेदांता समूह से संबंधित। इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। फिर देखिए केसी मालू सुजानगढ़ चूरू राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और वीणा कैसेट से संबंधित हैं। पहले इनको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। थीन काफ निजाम ये जोधपुर से संबंधित है। इससे पहले इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2010 और उर्दू भाषा से संबंधित हैं। ये वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो CP जोशी है नाथद्वारा विधानसभा से। देखिए फर्स्ट अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी विधानसभा के और फर्स्ट महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से, और फर्स्ट जेवी मावलंकर, याद रखना, फर्स्ट महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान। फिर देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा, फर्स्ट जीवी मावलंकर और फर्स्ट महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, ये राजस्थान से है, ध्यान रखना ओम बिरला। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ हैं, ये राजस्थान से संबंधित है, अभी झुंझुनू से। फर्स्ट राज्यसभा सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फर्स्ट महिला अभी तक कोई नहीं बनी है। फिर देखिए, राजस्थान से पहली महिला, लोकसभा में जाने वाली पहली महिला गायत्री देवी, राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला शारदा भार्गव, विधानसभा में जाने वाली यशोदा देवी, तो विधानसभा में यशोदा देवी, राज्यसभा में शारदा देवी, लोकसभा में गायत्री देवी, राज्यसभा में सर्वाधिक बार जाने वाली महिला शारदा भार्गव। फिर देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 राजस्थान के 5 लोगों को दिया गया है। देवेंद्र झाझड़िया चोरू पद्म भूषण, ये खेल इनका है भाला फेंक। राजीव महर्षि पद्म भूषण भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये चिरोशी हैं, पद्मश्री कला क्षेत्र से संबंधित है। ये अवनी लेखरा पद्मश्री, खेल है इनका निशानेबाज, खेल क्षेत्र से संबंधित है। रामदयाल शर्मा पद्मश्री कला है इनका नौटंकी। फिर देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है अपना, ये आप ज्वाइन कर लें, द लर्नर पॉइंट नाम से। इस पर मैं महत्वपूर्ण प्रश्न डालता रहता हूँ और प्रश्न रिपीट होते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण रचनाएं, हमीर मदमर्दन, ये जय सिंह सूरी की रचना है। प्रबंध कोश है, ये राजशेखर की है। राजविलास है, ये कवि मान की है। हरि मेखला है, ये माहू की रचना है। शोकस्तक है, ये बाला बख्श की रचना है। कुंवलमाला है, ये उद्योतन सूरी की रचना है, 18 भाषाओं में उल्लेखित है। राजविनोद है, ये सदाशिव भट्ट की है। सुधा प्रबंध है, ये कुंभा की है। दुविधा है, ये विजयदान देता की है। वीर सतसई है, वो सूर्यमल मिश्रण की है। पोपाबाई की पोल और आगीबाण है, ये जय नारायण व्यास की है। फिर देखिए, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल है अनूप सिंह का काल। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल है जगत सिंह प्रथम। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल है सावंत सिंह। मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल है जसवंत सिंह। चावड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल है अमर सिंह प्रथम। अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल है विनय सिंह। और कोटा बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल है उमेद सिंह प्रथम का काल। जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल है मूलराज सेकंड का काल। आमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल है मिर्जा राजा जय सिंह का समय। जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल है सवाई प्रताप सिंह का समय। देखिए, इसे 2000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और बहुत लोगों ने इसे शेयर किया है। फिर देखिए, जनजातियों के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य हैं गेर, राई, द्विचक्री, युद्ध, घुमरा, गौरी, नेजा। ग्रासिया के हैं वालर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर और लूर। कालवेरिया के हैं संकरिया, बागड़िया, पणिहारी और इंडोनी। कथोड़ी के हैं मावलिया और होली। फिर देखिए, मेवों के नृत्य हैं रणबाजा और रणबीर। कंजर के हैं चक्री और धाकड़। इसे भी 1800 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, लाइक कर चुके हैं। फिर देखिए, मेवाड़ के महत्वपूर्ण मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहु मंदिर नागदा, अंबिका जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद, ऋषभ देव उदयपुर, एकलिंग जी उदयपुर, कालिका माता चित्तौड़गढ़, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभ स्वामी है ये कुंभलगढ़, मीराबाई चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, मिट्टे साहब की दरगाह ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। मजनू की मजार है श्री गंगानगर में। उस्सा मस्जिद है बयाना भरतपुर में। पंजाब शाह का उर्स पर अजमेर में लगता है। नरहड़ पीर या शक्कर बाबा की दरगाह झुंझुनू में। मजार फकरी डूंगरपुर। रजिया का मकबरा टोंक में है। यार पीडीएफ बार बार हिल रही है। फिर देखिए, 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन तो ये बम्बई में हुआ था। अगला देखिए आप, स्वच्छ बेटी अभियान की शुरुआत बानसूर अलवर से। मरु महोत्सव आयोजित होता है तो ये जैसलमेर। सैनिक कल्याण भवन ये जयपुर में बनेगा।
वैदिक गुरुकुल ये बांसवाड़ा में बनेगा। मिशन शक्ति अभियान बीकानेर से शुरू किया गया। ऑपरेशन अस्मिता ये रामनगर बूंदी से शुरू किया गया। ऊंट महोत्सव 6 से 22 मार्च बीकानेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। पुलिस मेरी दोस्त अभियान डूंगरपुर से। नशा करेंगे ना नशा करने देंगे ये अभियान हनुमानगढ़ से संबंधित है। ये पीडीएफ है दोस्तों, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा आपके लिए। फिर देखिए खेजड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनरेरिया। रोहिडा का फूल है, इसका है टिकोमेला अंडुलेटा। गोडाउन का है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। चिंकारा का है गजेला गजेला। खेजड़ी और रोहिड़ा 1983, चिंकारा गोडाउन 1981, ऊंट 2014। 2300 से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। स्वच्छ बेटी अभियान बानसूर अलवर से शुरू किया गया। अच्छा ये बता चुका दोस्तों मैं आपको। फिर देखिए सूर्यमल मिश्रण की 2 रचनाएं फेमस है। वंश भास्कर पिंगल भाषा में है और वीर सतसई भाषा डिंगल है। देखिए एक एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि वंश भास्कर की रचना किस भाषा में की गई, तो पिंगल ऑप्शन में नहीं था, तो डिंगल ही करना था। अगला देखिए वागड़ी है, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है वागड़ी। और बागड़ी है ये इधर अपने उत्तरी साइड में यानी चूरू भादरा नौहर के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर देखिए निमाड़ी है, ये दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है निमाड़ी और रागड़ी है, ये मालवी की उपबोली है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है रानी माँ, ठीक है। तो नी से निमाड़ी, रा से रागड़ी, माँ से मालवी की उपबोली है, ठीक है। और फिर देखिए मारवाड़ी और मालवी ये रागड़ी, ठीक है। और मारवाड़ी और ढूंढाड़ी है ये मालवी। तो मारवाड़ी और मालवी मिलकर के रागड़ी और मारवाड़ी और ढूंढाड़ी मिलकर के मालवी, तो ये आप ध्यान में रखना। फिर देखिए केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश राज्य गीत है और मांड गायन श्रेणी में गाया जाता है। ये पहली बार गाया था मांगी बाई उदयपुर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था अल्लाह जिला बाई बीकानेर। फिर देखिए कुंभ स्वामी मंदिर है ये कुंभलगढ़ में, कुंभ श्याम मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों ये अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। कंटिन्यू वीडियो नहीं आते हैं दोस्तों क्योंकि मैं भी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। तृतीय श्रेणी से पहले जो रीट हुई थी 2021 की, उसमें आपकी बहुत हेल्प की थी। अब खुद को थोड़ा टाइम देता हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ, तो ये मैंने मैराथन वीडियो लाया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। जो भी मैं लिखता था अब तक मैंने लिखा है वो सारा आपके बीच में शेयर किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो फिर मिलते हैं कभी एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।